दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्यार, दोस्ती और जलन इन तीनों का मेल अगर गलत जगह हो जाए तो उसका अंजाम मौत से भी ज्यादा भयानक हो सकता है, तो कहानी की आखिर तक देखिए, क्योंकि जो अंत में है वो आपकी होश उड़ा देगी। आरब और समीर दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े थे। आरब अनाथ था। समीर के पिता ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, अपने घर में रखा और अपने बेटे जैसा ही माना। लेकिन जो चीज कभी किसी ने देखे ही नहीं वो था समीर का छुपा हुआ प्यार। हाँ, प्यार जो उसने अपने दिल में सालों से दबा रखा था। एक दिन, अरे बता भी अब, क्या सरप्राइज है और कितना सस्पेंस बढ़ाएगा? बस और कुछ पल, मैं अभी आया। आरब एक खूबसूरत लड़की समीर के सामने लेकर आता है, जो लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसको देखकर समीर पूछता है, ये कौन है अमन? समीर, ये तुम्हारी भाभी है कैब्या, मेरी पत्नी। अरे तेरे भाई ने शादी कर ली। क्या शादी? हाँ भाई, मैंने शादी कर ली। तूने शादी कर लिया और मुझे एक बार भी नहीं बताया। अरे अरे गुस्सा मत हो यार, सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, बताने का टाइम ही नहीं मिला। पर बेटा, तूने तो हमें शादी का तैयारी करने का मौका ही नहीं दिया। अरे अंकल, आपकी आशीर्वाद ही हम दोनों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप बचपन से ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, एक काबिल इंसान बनाया। आप दोनों की वजह से मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। आप दोनों को मैं कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैं इस खुशी की पल को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। समीर ने कुछ नहीं कहा और गुस्से से वहां से निकल गया। वो देखकर अरब भी समीर के पीछे पीछे भागता चले गया। समीर मेरा भाई, रुक तो, नाराज मत हो प्लीज। अरे रुक जा ना यार। अमन बेटा, तू रुक जा, मैं समीर से बात करूंगा। तुझे तो पता ही है, जब तक उसकी गुस्सा शांत नहीं होता वो किसी से बात नहीं करता। आरब और कैब्या दोनों बेलकनी में खड़ा होकर बातें कर रही थी। तभी आरब ने बोला, कैब्या चलो जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें थोड़ी देर बाद मनाली के लिए निकलना पड़ेगा। मनाली? लेकिन क्यों? अरे बाबा, हम दोनों हनीमून के लिए मनाली जा रहा है। कुछ देर बाद दोनों हनीमून के लिए निकल गए और कुछ देर बाद दोनों फार्म हाउस पर पहुंचे। वाओ, ये फार्म हाउस तो कितना खूबसूरत है। पता है अरब, मैं हमेशा से ऐसे जगह आने चाहती थी। थैंक यू, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई। अरे ओके बाबा, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। जाकर फ्रेश होकर आओ, बहुत रात हो चुकी है, और सो जाओ। उसके बाद कैब्या फ्रेश होने के लिए चली गई और आकर एक मिरर के सामने खड़ी हुई। तभी अचानक कैब्या के पीछे एक औरत खड़ी थी जो बहुत डरावनी थी। कैब्या सो गई। जब पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था, लेकिन कैब्या के कान में किसी ने फुसफुसाया, ये हवेली दुल्हन मांगता है। कैब्या कुछ समझ नहीं पाया और जाकर सो गई। लगभग
रात के 3 बजे किसी के हंसने की आवाज से आरब की नींद टूट गई। जब आरब ने देखा तो फर्श पर कैब्बा बैठी थी। वो हंस रही थी, लेकिन वो हंसी कैब्बा की नहीं थी। कैब्या, क्या हो गया है तुम्हें? कैब्या, होश में हो? क्यों ऐसे हंस रही हो? क्या क्या हो गया है तुम्हें? पहला दुल्हन में नहीं हुआ रब। इस घर में हर साल एक नई दुल्हन आती है। उसके बाद कैब्या रूम से निकल गई और हॉल पहुंच गई। आरब भी कैब्या के पीछे पीछे चल गई। अब आरब ने जो देखा, आरब की होश उड़ा दी, क्योंकि अब उसके सामने जो खड़ी थी वो कैब्या नहीं थी। उसके शरीर में कोई और था। कैब्या बहुत डरावनी लग रही थी। उसका पैर अपने आप मुड़ गया और जमीन में रेंगता हुआ आरब की तरफ भागी, आरब के ऊपर हमला कर दी। तभी आरब को याद आया, ये फार्म हाउस का आइडिया समीर ने दी थी। आरब समीर को फोन लगाया, लेकिन फोन उठाने वाला कोई और था, समीर के पिता। उसने बोले, अब बहुत देर हो चुका है बेटा। उस घर में किसी को भी अगर जलन से भेजा जाए तो वहां से जिंदा नहीं लौटता। आज तुम लोगों का आखिरी रात है। ऑल द बेस्ट। ये कहकर समीर के पिता ने फोन काट दिया और आरब को अब पूरा कहानी समझ में आ चुका था। कैब्या ने समीर को मार डाला और अपने आप को भी मार डाला। सुबह जब पुलिस आई तब फार्म हाउस पर 3 लाशें मिली, आरब, कैब्या और समीर की। हाँ, समीर भी, क्योंकि जिस घर में जलन से किसी को मारा जाए वो जलन आखिरकार उसको भी खा जाता है।